हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। माय नेम इज तुलिका और मैं हूं आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की फैकल्टी। आज इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो लर्नर्स, जैसा आप जानते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में आपका एक यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। ये टॉपिक जो है, ये सेगमेंट जो है वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी आपके 5 क्वेश्चंस रहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। सिर्फ पेपर 1 में 10 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करते हैं, और अगर आपके पेपर 2 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई पैसेज आता है तो वहां से भी 10 नंबर, यानी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कर सकते हैं सिक्योर। सो ये प्रैक्टिस सेशन होता है हर संडे को, इसे बिल्कुल भी मिस ना कीजिए और मेरे साथ ये सारा पैसेज के साथ साथ क्वेश्चंस को जरूर से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, मेरी क्लासेस के टाइमिंग्स नोट डाउन कर लीजिए। 10 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं पेपर 1 की, और 11:30 बजे मेरी क्लासेस होती हैं, फ्री क्लासेस होती है मास्टर क्लास, जो कि हमारे ऐप पे होती है। तो अगर अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे भी जरूर से कर लीजिए। ये हमने कुछ स्पेशल क्लासेस, स्पेशल सेशंस टाइम टू टाइम हम स्केड्यूल करते रहते हैं, जिसमें हम थ्योरी और मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन्हें भी मिस नहीं करना है। सो लर्नर्स, इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लर्नर्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना है। सो चलिए विल स्टार्ट। दिस इज आवर पैसेज का फर्स्ट स्क्रीन। सो if we read the passage, it talks about 2004 earthquake and tsunami. So ये पहला ही स्टेटमेंट से हमें पता चल जा रहा है कि ये जो पैसेज है वो कुछ डिजास्टर्स पे होने वाला है। So the 2004 earthquake and tsunami in Banda Aceh, Indonesia stunned the world. तो ये 2004 की घटना को यहाँ पे बताया जा रहा है। बांदा असे इंडोनेशिया में 2004 में भूकंप और सुनामी ने विश्व को स्तब्ध कर दिया था। It killed over 230,000 people and caused damage as far as Africa. तो ये जो भूकंप आया था, लगभग 230,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और अफ्रीका जितनी दूर जगह तक भी इसका नुकसान जो है वो पहुंचा था, वो फील किया गया था। Less than a year later, an earthquake in Pakistan killed 80,000 people. इसके पश्चात पाकिस्तान में भूकंप से करीब लगभग 80,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो एक वर्ष से भी कम समय में ये घटना पाकिस्तान में घटी थी। Earthquakes are sudden movements in Earth's crust that occur along faults, planes of weakness, where one rock mass slides past another one. So learners, अभी रिसेंटली एक और बहुत मैसिव अर्थक्वेक आया था, आप लोग ने न्यूज में देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। म्यांमार और थाईलैंड में वो भी काफी हाई इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक था। तो ये जो भूकंप आता है, ये पृथ्वी की जो नीचे वो हमारी फॉल्ट लाइंस होती है, जिसको हम परपट्टी में कहते हैं, उसमें अचानक होने वाले संचलन से होता है। और ये जो सारी चीजें होती है इसके साइड्स में होती हैं, भ्रमंचों के किनारे घटित होती हैं, जहां एक शैलपिंड दूसरे के पास से गुजरता है। तो प्लेन ऑफ वीकनेस, जहां पे एक मास स्लाइड जो है वो दूसरे के साथ शिफ्ट करता है, मूव करता है। When movement along the fault occurs gradually and relatively smoothly, it is called creep और seismic slip। अगर यही मूवमेंट जो है धीरे धीरे से होता है, जब भ्रमंचों के किनारे धीरे धीरे तथा सापेक्षिक रूप से सुगम संचलन होता है, तो इसे चट्टाने या भूकंपीय फिसलन कहा जाता है। एंड मे बी अनडिटेक्टेबल टू द कैजुअल ऑब्जर्वर। कई बार हमें ये पता भी नहीं चल पाता है, ये सामान्य प्रेक्षक की अगर हम बात करें तो वो पहचान भी नहीं पाता है। When friction prevents rock from slipping easily, अब यही जो स्लिपिंग होती है, अगर बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से जो रॉक्स हैं वो आसानी से स्लिप नहीं कर पाते हैं, वहां पे स्ट्रेस बिल्टअप होने लगता है, until it is finally released with a sudden jerk। और ये जो स्ट्रेस बिल्टअप होने लगता है तो वो एक जर्क से बाहर आता है। जब घर्षण चट्टानों को आसानी से फिसलने से रोकता है तो तनाव तब तक निर्मित होता है जब तक कि ये अंततः अचानक झटके के माध्यम से निर्मुक्त नहीं कर दिए जाते हैं। The point on a fault at which the first movement occurs during an earthquake is called an epicenter। तो एपिसेंटर आप लोग ऐसे भी हो सकता है, थ्योरी में आपने पढ़ रखा होगा कि भ्रमंश में वो बिंदु जहां पर भूकंप के दौरान प्रथम संचलन घटित होता है, अधिकेंद्र कहलाता है। तो यहाँ एक पॉइंट है अधिकेंद्र के ऊपर, एपिसेंटर के ऊपर।
Now, earthquakes have always seemed mysterious, sudden, and violent, coming without warning and leaving ruined cities and dislocated landscape in their wake. So, भूकंप को हमेशा से ही रहस्यमय ही जाना गया है. अचानक आने वाला ये कहा जाता है काफी हिंसक हो जाता है अगर वो हाई स्केल पे रहता है, तो बिना चेतावनी आने वाला तथा ध्वस्त शहर और विस्थापित भू परिदृश्य अपने आने के पश्चात पीछे छोड़कर चला जाता. तो काफी सारे लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. Cities such as Kobe, Japan, or Mexico City, parts of which are built on soft landfill or poorly consolidated soil, usually suffer the greatest damage from the earthquake. So, कोबे, जापान अथवा मेक्सिको सिटी जैसे शहर जो अशांत मृदुल भूमि अथवा ढीले रूप से संगठित मिट्टी पर निर्मित है, सामान्यतः भूकंप से बड़े नुकसान उठाते हैं. वाटर सैचुरेटेड सॉइल कैन लिक्विफाई व्हेन शेकन. अगर मान लीजिए पानी है सॉइल में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो हल्का भी शेक होता है तो वो लिक्विफाई हो जाता है, यानी कि उसका पानी थोड़ा फ्लोई टाइप का हो जाता है. जल संतृप्त मिट्टी हिलाए जाने पर तरलकृत हो जाती है. Buildings sometimes sink out of sight or fall down like a row of dominoes under these conditions. So बहुत बार हमने देखा है कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो ढह जाती हैं. डोमिनोज इफेक्ट आई बिलीव आप लोग देखते होंगे, अक्सर एक के बाद एक सब गिरते चले जाते हैं ना, वो डोमिनोज इफेक्ट कहा जाता है जब सारी चीजें एक के बाद एक कनेक्टेड होके इफेक्ट होती है. सो ऐसी परिस्थितियों में भवन कई बार डूब जाते हैं अथवा डोमिनो की पंक्तियों की भांति ढह जाते हैं. सो अर्थक्वेक के ऊपर ये पैसेज था हमारा, जिसमें कुछ सिटीज का एग्जाम्पल देते हुए ओवरऑल बताया गया कि अर्थक्वेक कैसा हो सकता है. तो ये तो हमारा पैसेज था. Now we will try to solve questions associated with it. But before we proceed further, our foundation batch 3.0 is going live. So live batches चल रही हैं for paper 1 and paper 2. अगर आप भी अपनी एक परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं for June exams, UGC NET का जो upcoming June exam है, so do get yourselves enrolled today and you can use my faculty code Tulika R for extra discount. So first question learners, everyone try solving with me. What is the epicenter in an earthquake? तो ऑल्दो हमने earthquake के बारे में पहले भी पढ़ रखा होगा, बट जब भी आप इस तरह का कभी पैसेज को सॉल्व करते हैं तो कोशिश कीजिए कि जिस कंटेक्स्ट में पढ़ा है उसी के अनुरूप आंसर दीजिए. राइट? तो भूकंप का केंद्र क्या होता है? The point where the most damage occurs, the area with the highest population, the point on fault where the first movement occur, or the center of tsunami. तो ये हमने अपने पैसेज में पढ़ा था कि एपिसेंटर कौन सा ऐसा एरिया होता है. तो ये एक वो बिंदु होता है, वो जगह होती है जहां सबसे पहले हलचल होती है. द पॉइंट ऑन द फॉल्ट वेयर द फर्स्ट मूवमेंट अकर्स. राइट? तो ये इसका सही आंसर होगा सी. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट ऑन सॉफ्ट सॉइल और लूजली कंसोलिडेटेड सॉइल. निम्नलिखित में से किन के भाग मृदुल भूमि अथवा ढीली संगठित भूमि पर निर्मित है. सो किन शहरों का या जो ग्रुप ऑफ सिटीज का नाम लिया गया है जो कि सॉफ्ट सॉइल या लूजली कंसोलिडेटेड सॉइल से एसोसिएटेड है. सो वी हैव कोब, जापान एंड मेक्सिको सिटी, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान, ओनली इंडोनेशिया. सो जब हम ये पैसेज का भी सेकेंड पार्ट रीड कर रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये तीन नाम लिए गए थे, कोब, जापान एंड मेक्सिको सिटी, जो कि सॉफ्ट सॉइल या लूजली कंसोलिडेटेड सॉइल पर बिल्टअप किए हुए. क्वेश्चन नंबर 3, मेन कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक्स कैन बी कंसिडर्ड एज. तो ऑल्दो इसको इस पैसेज में अर्थक्वेक के कारणों को काफी रहस्यमय ही बताया गया है कि भाई अचानक हो जाता है, झटके से आ जाता है, काफी डिवास्टेशन होता है, बट ओवरऑल मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक क्या कहा जा सकता है? वॉल्केनिक इरप्शन, सडन मूवमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट अलोंग फॉल्ट्स, फ्लड, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. तो मेन कॉज जो है अर्थक्वेक का उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? तो जैसे हमने ये पैसेज को पढ़ा था, सो ऑब्वियस ही बात है, इसमें हमने ये देखा कि जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में बताया गया था, क्रस्ट का बताया गया था, जो लाइंस होती हैं उनके अलोंग जो फॉल्ट से जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है, कुछ सडन मूवमेंट होती है, दैट रिजल्ट्स इनटू अर्थक्वेक. तो अपनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करते हुए जो कंटेंट हमारे पैसेज में है उसके अनुरूप ही आंसर करना है. ठीक है? तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की पपड़ी में भ्रंशों के साथ अचानक जो हलचलें होती हैं वो हमारी मेन कॉज हो जाता है अर्थक्वेक का. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेजुअल एंड स्मूथ मूवमेंट अलोंग फॉल्ट इज कंसिडर्ड एज. तो दोष के साथ क्रमिक और सुचारू गति को इस प्रकार माना जाता है.
तो व्हेन वी वर रीडिंग द पैसेज उसमें शुरुआती तौर पे इसका भी मेंशन था कि अगर ग्रेजुअल मूवमेंट हो रही है, स्मूथ मूवमेंट हो रही है फॉल्ट लाइंस के साथ में, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? क्या हम उसे सेस्मिक जर्क कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं, सेस्मिक स्लिप कहते हैं, या फॉल्ट रप्चर कहते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जब ऑप्शंस रहते हैं उसमें दो ऑप्शंस को थोड़ा कंफ्यूजिंग बना दिया जाता है ताकि गलती करने का मौका मिले, राइट? तो आपने ध्यान रखना है, फोकस ऑन वट एवर इज बीन मैंशनड। और जैसे हमने पढ़ा था, ये सेस्मिक स्लिप की बात कही गई थी, भूकंपीय फिसलन की बात कही गई थी, जब ग्रेजुअल और स्मूथ मूवमेंट्स होती है जिसको कई बार नॉर्मल ऑब्जर्वर के तौर पे हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ है। सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज सेस्मिक स्लिप, जो कि अप्रोप्रिएट टर्म है। And now time for your fifth question. According to the passage, what could cause buildings to go out of sight, sink during an earthquake? तो गद्यांश जब आपने पढ़ा था उसमें इस बात का मेंशन किया गया था कि भूकंप के दौरान किस कारण से भवन दृश्य सीमा से बाहर हो सकता है या डूब सकता है। तो ऑप्शंस आर सुनामी, क्रैकलिंग, मूवमेंट एंड क्रैकिंग ऑफ वाटर सैचुरेटेड सॉइल, या सॉइल एक्सटेंशन। सो ये जो पैसेज अभी हमने किया है ये आपका इसी साल में पूछा गया पैसेज है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में। आपने इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कमेंट्स में और बताना है कितने क्वेश्चंस हुए सही, सो दैट वी कैन कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग सच टाइप्स ऑफ पैसेज एवरी संडे। बहुत थोड़ा सा समय लगेगा आपको, 10 से 15 मिनट लगेंगे, बट आप इस चीज को अगर रूटीन बना लेते हैं, एवरी संडे इफ यू मेक इट अ पॉइंट कि आपको एक पैसेज सॉल्व करना है, लाइव आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, किसी टाइम पे जब प्रीमियर हो रहा है उस समय देख सकते हैं, किसी समय भी टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट में एक पैसेज को जरूर से सॉल्व कीजिए। ये आपका धीरे धीरे वो जो कहते हैं ना कमांड डेवलप हो जाएगी, एंड यू कैन सिक्योर 20 out of 20 marks, right? So learners, our foundation batch is going live with paper 1 and paper 2. थ्योरी और एमसीक्यू के माध्यम से होती है आपकी तैयारी जून 2025 की। आई होप आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगा हो। ये मेरी क्लासेस की टाइमिंग्स है, और भी सारे सेशंस की जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। @तुलिका मैम के नाम से आपको सर्च करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डू लाइक दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।